प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड डिप्लोमा की सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो चुकी है और अभी फिलहाल लॉकडाउन जारी है। इस समस्या के समय में हम आपके सामने लेकर आए हैं पूरा इंजीनियरिंग फिजिक्स जो सेकेंड वॉल्यूम जो होगा, जो सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई है, उसको पूरा कंप्लीट सिलेबस झारखंड के हर बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन एफर्ट लेकर आया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके कॉलेज में सारे सिलेबस को स्टार्ट कर दिया गया है। अब हम लोग भी यहाँ पे देर न करते हुए इसको सभी चैप्टर्स को, सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे सीखने की प्रयत्न करेंगे। आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। लाइट में आपको आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यूजिंग रे डायग्राम एंड न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फर्स्ट चैप्टर का ये आपका सिलेबस है। आप एक चीज दिमाग में रखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जितने टॉपिक हमने बोर्ड पे लिखा है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सेकेंड सेमेस्टर में हम ये देखेंगे कि हायर सेमेस्टर्स में इसका एप्लीकेशन किस तरह से किया जाएगा। ये डेफिनेशन सब पढ़ा हुआ आपको, सब आप सीख चुके हैं, फिर भी हम लोग ये प्रयत्न करेंगे कि इसमें जो भी चीज़ है, रिफ्लेक्शन है, जो भी सिलेबस में चीज़ है वो हायर सेमेस्टर्स में इसका यूज है और इसको शुरुआत करते करते हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहली बात आती है रिफ्लेक्शन, उसके बाद आएगा रिफ्रैक्शन, थर्ड नंबर स्नेल्स लॉ, फिर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट यूजिंग रे डायग्राम एंड न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि ये जो लाइट जो चैप्टर दिया हुआ है आपको पढ़ने के लिए, पहला चैप्टर, उस चैप्टर में आपको ये बताना है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से कि लाइट जो है वो एक किस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक नाम आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स जो होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्टिक्स क्या है? इट इज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी that deals with the study of that deals with the study of light। ये हमारा लाइट का स्टडी जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। सबसे पहली बात कि लाइट किसे कहते हैं, ये एक छोटा सा भाषा है जो आप जूनियर क्लासेस से आप सीख के आ चुके हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखे थे हीट, साउंड, लाइक वाइज उसी मैनर में यहाँ पे हमको लाइट दिखेगा, लाइट समझेंगे, लाइट को सीखेंगे। और यहाँ पे लाइट का जो डेफिनेशन जो आप पढ़े हैं, लाइट का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that provides us the sensation of vision or sight। लाइट क्या है प्यारे बच्चों कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइड करता है हमें किसी चीज को देखने की क्षमता को प्रोवाइड करता है। जब तक हम लाइट के सामने नहीं आएंगे किसी चीज को हम देख नहीं पाएंगे। ये जूनियर क्लासेस की डेफिनेशन थी जो आप पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा इसी डेफिनेशन को हम थोड़े से, आपको शुरू में ही बताया गया था कि जो भी चीज हम बताएंगे उसका एप्लीकेशन आपको हायर सेमेस्टर्स में किसी न किसी रूप में आपके ब्रांच पेपर्स में होगा। तो उसी चीज को यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको जानकारी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद नहीं है।
हम आज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बताएंगे। उससे पहले लाइट का जो दूसरा जो प्रॉपर्टी जो आएगा हम लोग को वो क्या है कि सर पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम देखे थे वेव के बारे में। सर वेव के बारे में देखे थे तो वेव क्या था, दो तरह का था, एक था मैकेनिकल वेव और दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात आती है मैकेनिकल वेव। आप ये पढ़ चुके हैं, आपको याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, साउंड वेव जो होता वो क्या था, एक मैकेनिकल वेव का एग्जांपल था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेस्ट एग्जांपल क्या है सर, लाइट वेव। तो सर दोनों को आप क्लासिफाई किए हैं, साउंड वेव को मैकेनिकल, लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लासिफाई किए। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव बोले तो मैकेनिकल वेव कहते किसको हैं, वो वैसा वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ता हो। जैसे कि हम आप यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, आप तक सुनाई कुछ देगा, या फिर क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं तो सुनाई देने के लिए क्या होगा, एयर विल बी वर्किंग एज ए मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइकवाइज अब इसमें मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ी तो इस वेव का नाम पड़ा मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, लाइट वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए या फिर नॉन मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हैं। हालांकि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाना है, दैट्स व्हाई हम वेव को दो भागों में क्लासिफाई किए, एक मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बन गया, लाइट से रिलेटेड। सर लाइट से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट बनेगा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है प्यारे बच्चों, कि सर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझने की दरकार है, थोड़ा सा यूज है प्यारे बच्चों, कि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले बिकॉज लाइट जो है वो विजिबल रीजन में पाया जाने वाला। देखिए ध्यान से, क्या हमने इसको याद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए तरीका निकाले हैं। गलती क्षमा मत करो, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर इतना मारो कि रोक दे। इससे क्या होगा कि आप इस गाइडलाइन को याद रख के आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सीरीज को आप याद कर सकते हैं। गलती क्षमा, गलती में ग को उठाइए, देखिए ध्यान से, गलती में किसको उठाना पड़ रहा है, ग को उठाइए, क्षमा में छ को उठाइए, उल्टा में उ को उठाइए, लटका में ल को उठाइए और इतना में ई को उठाइए, मारो में म को उठाइए और रोदे में रो को उठाइए। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। याद रखिए, गलती मतलब सर क्या हो गया, सर गामा रेज, ये आपको तरीका है, गामा रेज। क्षमा, एक्सरे को हिंदी में बोलते छ किरण कहते हैं, तो यहाँ से छ भी आ गया तो क्या बोल रहे हैं, एक्स रेज। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स रेज। इसके बाद क्या, उल्टा, उल्टा मीन्स क्या आ जाएगा, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज। इसके बाद क्या रहा, लटका, यही तो मेन है, लटका, यानी कि सर यहाँ पे अभी हमको क्या मिलने वाला है, सर लाइट रेज मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइट रेज मिलेगा, जिसमें लाइट में आप बोल सकते हैं इसको VIBGYOR, वीडियो ना वीडियो। अब
इतना इतना में इसको बोल देंगे ये कौन सा है सर, ये है इंफ्रारेड रेज है। इसके बाद कौन सा है, मारो में मतलब माइक्रोवेव्स है। क्या है, माइक्रोवेव्स। और इसके बाद है रो देविस रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम पूरा लिख दिए। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये जो ऑर्डर है, ये याद रखिएगा कि अभी हमको इसका यूज भी पड़ेगा। आपको देखिएगा डिटेल में एकदम एक एक बात को बारीकी से सीखना है कि सर ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लिखे हैं, इसका ऑर्डर जो है स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कि सर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेज है ना, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेज अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, जो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। आप इसको यहाँ पे जो हम वेवलेंथ दिखाएंगे सर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का वेवलेंथ है सर। जब वेवलेंथ इंक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से डिनोट करते हैं वो डिक्रीज करता है सर, और एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर जो हम दिखाएं उसमें क्या बताएं, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से सर, मेन मुद्दा हमारा ये वाला पोर्शन का, इस पोर्शन का मेन यूज है सर। ये जो रेंज जो होता है यहाँ से यहाँ तक वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। कितना कितना होता है, 7500 के बीच में। किसी किसी किताब में इसको लिखता है 4500, तो ये एंगस्ट्रॉम लग गया प्यारे बच्चों। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर। तो हल्का सा वेरिएंस है, कोई इशू नहीं। आप देख कर घबराइएगा नहीं कि सर ने बताया 4000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे है 7500 एंगस्ट्रॉम, दोनों में कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आप लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर तो लिख दिए, अब इसका दूसरा डेफिनेशन आप क्या बना सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन लाइट का, कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख लेते हैं, सो लाइट इज ए part of an electromagnetic spectrum, whose wavelength ranges from 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर से हो सकता है बोर्ड नीचे आ गया है, कैमरा में नहीं आ रहा हो, इसलिए मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose wavelength ranges from 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लाइट की। अब कुछ लाइट की विशेषता, फिर से इसको याद रखिए, ये आपके हायर सेमेस्टर्स में कहीं ना कहीं आप याद कीजिएगा कि सर ने बताया था लाइट में इसका यूज है, ये आपको यूज मिलते रहेगा, बार बार ये आते रहेगा। तो फिर से मैं रिपीट करते, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर इतना मारो कि रो दे। ठीक है, हालांकि किसी किसी को याद रखने के लिए अगर कोई बोल दे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको याद कीजिए, सर आप वेवलेंथ इंक्रीजिंग में दिखाएं, अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करना है तब आप बोल सकते हैं रिच मैन इन लंदन यूज एक्सरे गूगल्स, रिच मैन इन लंदन यूज एक्सरे गॉगल्स। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। इधर से जब आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा वेवलेंथ का। याद रखिएगा विबज्योर में वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होगा, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा यूज पड़ेगा डिस्पर्सन में। चलिए
अब बच्चों यहाँ के बाद पॉइंट नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 सबका पढ़ा हुआ है कि लाइट का एक यूनिक प्रॉपर्टी है ना। लाइट का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो कहाँ ट्रेवल करेगा? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। This property of light is called rectilinear propagation of light. Light travels in a straight line. This property of light is called rectilinear propagation of light। ये प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाया? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसके बाद एक छोटा सा, ज्यादा इसलिए हम बहुत सारे अनगिनत प्रॉपर्टीज हैं ये आप पढ़ चुके हैं। ल्यूमिनियस बॉडीज, नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज, हम लोग वापस सिलेबस पे आएंगे। तो लाइट का स्पीड एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात को याद रखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये थी हमारी जानकारी आपको देना लाइट के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ we will move towards the first topic. The name is the reflection of light. अब reflection of light जब हम पढ़ेंगे तो reflection का बेटे यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं वो reflection, है ना। reflection बेटे पढ़ते क्यों हैं? तो सबसे पहली बात हेडिंग को लिखते हैं, reflection of light। reflection of light, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटे जब हम बताएंगे तो छोटा सा अहम रोल है कि सर आप यहाँ पे इस टाइप का एक आप दिखा दो, छोटा सा जो बचपन से आप देखते आ रहे हैं। यहाँ से ऐसे मुड़ गया, एक रे आया, टकराया और चला गया, ये आपको पढ़ा हुआ है। हमारा वो काम तो बताना है कि सर यहाँ पे क्या घटना घटने वाला है। ध्यान से देखिएगा, इसका डेफिनेशन पहले जानते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट, क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? When a ray of light after incidenting on a boundary separating the two media returns back into the same media, then this property of light, is known as the reflection of light, क्या बताएं हम कि जैसे ही अब एक बाउंड्री, हर चीज का एक नियम होता है। जैसे अब हम चल रहे हैं सीधा, मेरे पास कोई पाथ नहीं है, हम चल रहे हैं सीधा चल रहे हैं, अचानक एक दीवार आ गई तो क्या करेंगे? दीवार को तोड़ते हुए चल जाएंगे? चांस नहीं, हम रिटर्न आएंगे, फिर कोई नया रास्ता खोजेंगे। सर वैसे ही जब कोई रे ऑफ लाइट किसी बाउंड्री पे
किसी कठिनाई पे, किसी बाधा पे, बाधा कठिनाई किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये जब फॉल करता है, आके टकराएगा तो क्या होगा, वापस अपने उसी मीडियम में चला जाता है। और इसी प्रॉपर्टी, इसी फेनोमेनन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये छोटी सी कहानी थी रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन में ही चूंकि आपको बहुत प्यार से सिखाना है कि सर इसका एप्लीकेशन कहाँ है। प्यारे बच्चों, इसका एप्लीकेशन देखिएगा, रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं ये तो आपको पढ़ा हुआ है, ये हमको भी पता है। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ यूज होगा आपको, वो हम दिखाएंगे आपको 2 मिनट के अंदर में। इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, कुछ कुछ नेम्स हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। जैसे सर यहाँ नाम देते हैं ओ ए, सर बी नाम दे दिए, देख रहे हो, और सर इसको आगे एक्सटेंड कर दिए, ये एम है और यहाँ पे एम डैश नाम दे दिए। अब ध्यान से देखिएगा, ओ ए क्या है बच्चों, तो सर ओ ए जो है वो है इंसिडेंट रे। ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे। अब ओ बी क्या है प्यारे बच्चों, ये ओ बी को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर ये है रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। एंड एन डैश ये क्या है सर, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है सर। पॉइंट ओ को क्या बोलेंगे बच्चों, सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसको ओ को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एक्स वाई एक हम नाम लिख रहे हैं, क्योंकि ये कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं जब हम लोग लाइट को पढ़ते हैं। एक्स वाई को आप बाउंड्री बोलिए, ऑब्स्टेकल बोलिए, और इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको बोलते इंटरफेस। क्या बोलना है, इंटरफेस। प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रे आप पढ़े हैं कि वैसा रे जो इंटरफेस पे आकर क्या होगा, फॉल करेगा। द रे which falls on the surface or boundary is called incident ray. And corresponding to incident ray there is a reflected ray, the ray which returns back into the same medium after its incidence on a boundary or a media or an interface. थर्ड क्या है, नॉर्मल। सर नॉर्मल जो होता है उससे पहले हम जान लें, ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर ये वैसा पॉइंट है, ये वह पॉइंट है जहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब सर यहाँ पे नॉर्मल क्या दिख रहा है कि नॉर्मल इज ए लाइन, देख रहे हो, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है, लाइन डायरेक्टली नहीं होगी, इट इज जस्ट ए इमेजिनरी लाइन। जो लाइन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करता है और बाउंड्री पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या बोलेंगे नॉर्मल को, इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बीइंग परपेंडिकुलर टू द ऑब्स्टेकल, बीइंग परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस और बाउंड्री। हम कितना नाम बताएं, ऑब्स्टेकल कठिनाई, उसके बाद कितना बताएं इंटरफेस, बाउंड्री, सरफेस। और ये सरफेस ज्यादातर आपको कॉमनली यूज सरफेस क्या, हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, जिसको बाद में हम बोलेंगे मिरर के नाम से। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब एंगल आई एक वर्ड आता है, छोटा सा एक एंगल आर आता है। एंगल आई को बेटे जब देखते हैं, ये है एंगल आई, यहाँ पे बेटे ये क्या है, एंगल आर, देख रहे हो। अब यहाँ पे एंगल आई जो है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई चीज का टेंशन नहीं लेना, कभी कभी किसी बुक में पढ़ेंगे तो थीटा आई से भी डिनोट किया जाएगा इसको, ठीक है, थीटा आई से। फिर क्या है, एंगल आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये। और ये आप एंगल आर से भी बोल सकते हैं, और जैसा थीटा आई लिखे थे वैसा थीटा आर भी बोल सकते हैं। तो ये छोटा सा नोमेनक्लेचर था किसका, सर ये रिफ्लेक्शन में ये सब छोटे छोटे नोमेनक्लेचर्स हैं, नोमेनक्लेचर में छोटे छोटे नाम्स हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हटा दे बेटे इसको।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर दो लॉ है, ये लॉ आपसे पढ़ा हुआ है, यू आर वेल अवेयर, आप अच्छी तरह से, हमसे अच्छी तरह से जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बात को सीखिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ कुछ बातें हैं। रिफ्लेक्शन हम ज्यादा इसमें रिफ्लेक्शन में आपको जानना नहीं, जो सबसे अहम है उसको सीखने में मजा आएगा। देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट लॉ, द वेरी फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मजेदार बात है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बेटे, यहाँ पे एक हम क्या किए, एक बाउंड्री बनाए, यहाँ पे इस टाइप का एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे और यहाँ से सेम एंगल से दिखाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये थीटा आई है तो ये कितना होगा सर? थीटा आर होगा। सर फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि थीटा आई मस्ट बी इक्वल टू थीटा आर। देख रहे हो? और यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर थीटा आई को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे इज इक्वल टू, ये थीटा आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात उठती है किस चीज की कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहीं दिख गया फटाक से क्या बोलेंगे? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो फर्स्ट लॉ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। बचपन से रेफर करेंगे मतलब 8, 9, 10 रेफर करेंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ की जब चर्चा हम करेंगे तो देखिएगा ध्यान से। जस्ट एक हम सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले। अब इस सरफेस को देखिएगा ऐसा, इस ढंग से। अब इस सरफेस को हम बना दिए छोटा सा, मतलब कुछ नहीं, जस्ट अ लॉजिकल थिंग टू हैपन। देखिएगा ध्यान से कि सर यहाँ पे एक आप पतला सा लाइन ड्रॉ कर रहे हो और सर यहाँ पे एक रे को आप ऐसे फॉल कराए। देखिए तो ये कौन सा रे? इंसिडेंट रे है। सर नेम दे दीजिए, ये कौन सा रे है? सर रिफ्लेक्टेड रे है। सर यहाँ से एक नॉर्मल लाइन आप खींच दिए, देख रहे हो? अब सर आप पढ़ाते तो जा रहे हैं, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको तो मेरा नाम पता है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो देखिएगा हम इस रे के थ्रू अपना नाम बताएंगे। देखिएगा RSP, रवि सिंह परमार। लेकिन यहाँ पे हम लोग नाम को भी सीखेंगे, नाम तो जान गए आप मेरा। अब यहाँ के बाद क्या हो रहा कि सर यहाँ से ये इंसिडेंट रे है RS और SP क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और सर ये NS जो है ये नॉर्मल की काम करती है। S क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर यहाँ से एक आप इस टाइप का सरफेस को बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं इसका यूज आपको भी बताएंगे कि सर आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप सीधा सीधी बात बोलिए कि आप सर प्लेन बना रहे हैं। देख रहे हो? प्लेन कि सर जितना भी कार्यक्रम हुआ, जो भी अभी तक घटना दिखा आपको बोर्ड पे, कौन सा घटना दिखा है? सर A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। देख रहे हो? ABCD। यहाँ पे सीधा सीधी बात क्या बोल रहा है सर? RS, SP एंड NS एट कहाँ पे? S पे। सब का सब कहाँ लाई कर रहा है? ऑल लाई इन द प्लेन ABCD। सेकेंड लॉ क्या कहता है सर? तो सेकेंड लॉ जो कहता है, पहले इसको हम लिख लें कि इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane, all lie in the same plane। अब यहाँ पे इस डायग्राम, रेफरेंस टू दिस डायग्राम आप क्या बोल सकते हैं? सर प्लेन कौन है? ABCD प्लेन है। देखो बच्चों कि RS एंड SP एंड NS सब का सब और पॉइंट S भी कहाँ है? तो सर तीनों चारों जो भी आप बोले नाम, सब का सब ABCD प्लेन में है। यहाँ देखिएगा क्या है कि सर सबसे पहला नाम RS, देख रहे हो? RS SP, देख रहे हो? RS SP NS, देख रहे हो? all lie
इन द प्लेन और लाइन द प्लेन, देख रहे हो कौन सा, ए बी सी डी प्लेन में सब का सब लाई कर रहा है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से ये देखना है कि सर रिफ्लेक्शन तो आप बता दिए, समझ में भी आ गया, मजा भी आ गया, लेकिन अब जो इसका हम पहले ही बताए थे, जस्ट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाना है। और सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिलेबस के साथ जाते जाते फिर से रिपीट करेंगे, ये सारे चीज हम जान रहे हैं पहले से, सिर्फ एप्लीकेशन को सीखना है। एप्लीकेशन कहाँ है स्टूडेंट्स, इसको ये देखिए, ध्यान से देखिएगा कि सर इसका एप्लीकेशन आप सिखा तो रहे हैं, और इसका एप्लीकेशन देखिएगा ध्यान से कि सर सबसे पहली बात एक छोटी सी बात आती है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको भी सीख लो, इसका एप्लीकेशन है जो आगे यूज, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। और आपके लिए आप जब पढ़े थे पहली बार थीटा, गामा, अल्फा, बीटा, वैसे एक नया नाम आएगा डेल। देखिए डेल कैसे लिखना है, ऐसे घुमा के ऐसे, फिर देखिए ऐसे घुमा के ऐसे, आप डेल लिखने सीख जाइए, और इसी डेल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देख रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन। बेटे देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि सर यहाँ पे एक आप सरफेस बनाएं, इस सरफेस पे आप सर फॉल कराएं, और सर इसका टेंडेंसी क्या था, अगर ये XY सरफेस नहीं होता तो लाइट किधर जाने को मानता है, सीधा सीधी, यही सीधा सीधी जाता है इस ढंग से, देखो ध्यान से, सीधा सीधी जाता है। लेकिन सर XY आ गया तो सर यहाँ पे O पॉइंट आप देना मजबूरी है, और सर ये आपको क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड। ध्यान से देखिए सर, अब यहाँ पे एक जो पीछे रह गया, तुम क्या पीछे रहोगे, तुम भी आ जाओ, इसका नाम क्या है, नॉर्मल। सर यहाँ पे एंगल, इसका नाम हम I लिख दे रहे हैं, सर यहाँ पे एंगल हम R लिख दे रहे हैं। तो सर ये जो एंगल, पर्टिकुलर एंगल जो बन रहा है, इसके बीच में सर एंगल ऑफ डेविएशन जब आप डिस्कस करेंगे तो यह वह एंगल है जो एंगल, ध्यान से देखो बेटे, यह वह एंगल है जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन और एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप पढ़ चुके हैं लीनियर पेयर एक्सियम जूनियर क्लासेस में, वहां से देखिए क्या दिख रहा है कि सर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है, एकदम सीधा, और यहाँ पे पूरा कितना एंगल बनाएगा, 180 बनाएगा। तो सर I प्लस R प्लस डेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर 180 डिग्री, और सर डेल इज इक्वल टू निकालेंगे कितना आएगा बेटे, 180 डिग्री माइनस I प्लस R, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम क्या जानते हैं, एंगल I इज इक्वल टू R, सो डेल इज इक्वल टू क्या जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2I और 180 डिग्री माइनस 2R। देख रहे हो, अब इसी जगह पर हम तो डेल निकालने सीख गए, सर डेल भी आप बता दिए, ठीक है। अब इस जगह पे आपसे एक छोटा सा सवाल हम पूछेंगे, जिसको बोलते हैं नोट में, इसको लिखिए, और ये नोट बहुत काम का चीज है बेटे। नोट क्या कहता है, तो नोट में हम दिखाएंगे, पहले इसको बढ़िया से समझिए सबको कि सर ये और ये तीनों मिलकर 180 होगा, सर डेल निकालेंगे इस तरह रखना घटेगा, ऐसा हो जाएगा। सर मजेदार बात तो ये है कि सर अगर यह एंगल I 0 हो जाए, इसी डायग्राम में अगर एंगल I को हम क्या कर दें, 0 कर दे बेटे, देखो ध्यान से, सर ये वाला ऐसा कहानी है, ये नॉर्मल है, सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देख रहे हो ऐसा। अब ये वाला अगर 0 होगा मतलब ये कैसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, मतलब कि सर 0 करेंगे I को या फिर R को 0 करेंगे, कैसा हो जाएगा ऐसा, यानी अब रे ऑफ लाइट कैसा फॉल करेगा, देखिएगा ध्यान से, सर रे ऑफ लाइट अब ऐसा फॉल करेगा, देख रहे हो ऐसा। जब कभी रे ऑफ लाइट इस फॉर्मेट में, इस पैटर्न में गिरता है तो फटाक से दिमाग में क्या आ जाएगा, सर एंगल I बराबर 0 और एंगल R बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 0 हो जाएगा सर, देख रहे हो। अब सर डेविएशन एंगल तो आप सिखा चुके हैं
किस केस में कितना एंगल से रे डेविएट करेगा, कितना एंगल से इस पॉइंट से डेविएट करेगा सर। तो मान के चलिए इस पॉइंट का नाम हम P दे दिए, कितना एंगल से डेविएट करेगा। तो देखते हैं सर डेल इज इक्वल टू आपने अभी जस्ट बताया 180 डिग्री माइनस 2i या फिर 180 डिग्री माइनस 2r, देख रहे हो। तो सर यहाँ के बाद क्या हो जाएगा घटना, नोट में जो बात हम लिखने को बोले कि सर 180 डिग्री माइनस कितना 2 इंटू 0 यानी बेटे डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इतना दूर तक एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, यानी जो रे इधर से आया वो इधर को ही लौट जाएगा। और इस चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। याद रखिएगा बेटे कि जब रिफ्लेक्शन होता है, कभी कभी सवाल आता है कि व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज करता है। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्शन में ना वेवलेंथ बदलेगा ना फ्रीक्वेंसी बदलेगा, सिर्फ इंटेंसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इंटेंसिटी टकराएगा, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत बढ़िया से रहिए और मेहनत कीजिए घर में। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। मंडे से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, ये तो आपको हम रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, मंडे से उम्मीद करते हैं और उम्मीद क्या मंडे से आपका लाइव क्लासेस को हम जारी करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए आज स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही।